बागेश्वर में होने वाले उत्तरायणी मेले में लगने वाली दुकानों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन पूर्व भी जिला मुख्यालय में आयोजित बैठक में पूरन सिंह रावत ने इसका विरोध किया। पूरन सिंह रावत के लगातार विरोध करने के बाद भी पालिका ने मेले की दुकानें सरयू बगड़ में लगाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि मेले में सरयू गोमती संगम पर हिंदू धर्म का जनेऊ संस्कार और दाह संस्कार भी किए जाते हैं। दुकानें लगने से वहाँ जगह कम पड़ती है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर जिला प्रशासन और पालिका दुकानें बगड़ में लगाएंगे तो इस बात को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। हमारा नगर पालिका और मेला प्रशासन को ये सुझाव है कि जो सरयू का जो बगड़ है, जहाँ पर सांस्कृतिक रूप से जो है विशुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम होते हैं और एक क्षेत्र का बड़ा सौदा केंद्र भी है और वहाँ पर जो जनेऊ, मुंडन, संस्कार इत्यादि धार्मिक कार्य होते हैं और स्नान करने वाले त्रिमुखी इत्यादि करते हैं, उनके लिए वो स्थान पूरा खाली छोड़ा जाए और अन्य जो गोमती और इधर उधर जो पार्किंग बनाए हैं, घाट बनाए हैं, वहाँ पे मेले का आयोजन करे नगर पालिका। और उसके साथ साथ सरयू में जो गंदगी, पॉलीथीन इत्यादि प्रवाहित होते हैं और जो सीवर और शौच इत्यादि जो सीधे सरयू के ऊपर जा रहा है, उस पर ध्यान दे नगर पालिका प्रशासन। और जगह जगह जो ये शौचालय नदी के किनारे बनाए जा रहे हैं, देख रहे हैं सबके पेट भर चुके हैं और सारा जो गंदगी है, मलमूत्र है, सीधा नदी में प्रवाहित हो रहा है, जिससे नदी, जल और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उन सब को ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे कि जो नमामि सरयू का जो कार्यक्रम है वो सुचारू रूप से आगे चल सके और जो ये नगर में गंदगी, सीवर और जो स्लॉटर हाउस की जो गंदगी है, वो गंदगी सीधा नदी में प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। तो हमारे हिंदू समाज के जो मान बिंदु हैं, उन पर जो कुठाराघात हमारा नगर पालिका परिषद और ये मेला प्रशासन करता है, तो उसके संदर्भ में हम बोलना चाहते हैं कि भाई ये हम नहीं करने देंगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हमको जो हमारा सबसे पहले तो यहाँ पर सौदागर है, सौदागर हमारे वहाँ अभी भी आप देखेंगे कई सब यहाँ पर चिता जल रही है। दूसरा, जो उत्तरायणी का मेला आता है, उत्तरायणी के मेले में हमारा जो मेला है वह धार्मिक मेला है। यहाँ पर भगवान बागनाथ जी का मंदिर है और पतित पावनी सरयू और सदा नीरा गोमती का यहाँ पर संगम है। फिर इस क्षेत्र का एक विशेष महत्व है, जिसे तीर्थ क्षेत्र का महत्व कहा जाता है। तो उस महत्व को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से नहीं, करीब हमको 12-15 साल से हम देखते आ रहे हैं कि ये हमारा कोई बात नहीं सुन रहा है, किसी तरह से हमको समझा ही नहीं जा रहा है। हम जिला प्रशासन पर भी गए, नगर पालिका के पास भी गए, अन्य मुख्यमंत्री जी से भी हमने बातचीत लिखी, अन्य जगह पे हमने ये सब कुछ कहा, लेकिन ये लोग हमको कहीं पर हमारी जो विरासत है, हमारी जो यहाँ पर सांस्कृतिक विरासत है, सरयू गोमती का तट, तो उस पर जो ये दुकानें लगाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये तमाम जो बगड़ है, हमको सबसे पहले तो सौदा करने में बहुत परेशानी होती है, जो हमारा यहाँ सौदा क्षेत्र है। दूसरा, यहाँ स्नान करने के लिए जो लोग आते हैं उनको जगह नहीं मिलती है, पूजा पाठ करने के लिए लोग आते हैं उनको जगह नहीं मिलती है, जो व्रतपन करते हैं, अपने बच्चों का चूड़ा कर्म करते हैं, मुंडन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, उनके लिए कोई स्थान यहाँ पर रखा ही नहीं जाता है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा जो पारंपरिक मेला है और जो हमारा मेला जो धार्मिक मेला है, उस पर बहुत बड़ा कुठाराघात ये लोग कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इस साल नियम अब बिल्कुल संकल्प ले रखा है कि हम एक तो इसमें मेला नहीं लगने देंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि जो हमने तमाम 15 वर्षों से अपने इस आंदोलन के पीछे हम लोग लगे हुए हैं, इसमें जब शासन प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा है, तो इस बार हम उच्च न्यायालय की शरण में भी जाना चाहते हैं और वहाँ से इसके बारे में हम अपनी बात रखेंगे, अपनी दलीलें पेश करेंगे। नहीं, ये खाली स्थान नहीं है, ये खाली स्थान आपको लग रहा है, जब तो ये आपको भी गलत लग रहा है, क्योंकि यह हमारा सौदा केंद्र है और यहाँ पर किसी तरह की व्यापारिक गतिविधियाँ तो हो ही नहीं सकती है। सिर्फ सौदा ग्रह होने के साथ में क्या आप किसी कब्रिस्तान में जाकर के इस तरह का मेले का आयोजन कर सकते हैं, या हमारे सरकार कर सकती है? नहीं कर सकती है। इसी प्रकार से जो हमारा उत्तरायणी का मेला होता है,
उत्तरायणी का मेला 3 दिन का चलता है। प्रथम माघ के महीने में, माघ के पहले महीने में, दूसरे दिन, तीसरे दिन 3 माघ का ये मेला होता है। स्नान के लिए लोग आते हैं और स्नान के बाद अपने बच्चों का चूड़ा कर्म संस्कार इत्यादि सारे करवाते हैं। ये तो सब होता है, लेकिन इसके लिए क्या हो गया है, यहाँ दुकानें लगने से जो तीर्थ क्षेत्र में कार्यक्रम होते थे वो सूरज कुंड और अग्निकुंड में वहाँ पर कराए जा रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र का जो तीर्थ क्षेत्र है उसका महात्म्य कम हो रहा है। और यह हिंदू समाज के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है, बागनाथ जी के लिए भी अच्छा नहीं है। हमने पूरी तैयारी कर रखी है कि नगर पालिका, आप देखिए ये सामने सुलभ शौचालय बना हुआ है, ये आपके सामने ये ऊपर में सुलभ शौचालय बना हुआ है, और ये सामने सुलभ शौचालय बना हुआ है, वो सामने एक नया बन रहा है पुल के वहाँ पर भी शौचालय बना हुआ है। भाई ये सरयू माई है या ये नगर पालिका का सीवर है, हमको इसका भी थोड़ा सा कष्ट है। तो इस वजह से ये हमारा ये पूरा कार्यक्रम है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद CCN का, हमको सुना और हमारी बात को समाज में रखा। जय श्री राम।